अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 9.2। यानी कि हमने 9.1 जब वो पिछली वीडियो में कर ली है, 9.1 मैंने आपको सारी समझा दी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। 9.1 शॉर्ट के लिए है और 9.2 जो है लॉन्ग के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। शो वेदर द पॉइंट्स विद द वर्टिसेस, इनके वर्टिसेस हमारे पास ये है 5 - 2, ये एक वर्टिसेस है। दूसरा है 5 4 एंड -4 1, ये तीन वर्टिसेस हमें गिवन है। ये है वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब हमने बताना है कि ये तीनों वर्टिसेस किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों। ऐसे ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। या फिर आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है इसकी 2 साइड्स इक्वल हों। तो हम ये प्रूव करके बताएंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे वर्टिसेस गिवन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या फिर आइसोसेलेस के वर्टिसेस हैं। ये हम सॉल्व कर कर ही बता सकते हैं। अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से याद किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। 9.1 में हमने जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था वो ही हम इसमें यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, वी नो डैट द डिस्टेंस फार्मूला, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला याद किया हुआ है। ये आपने अपनी बुक पे भी आपके लिखा हुआ है। अगर आपने नहीं लिखा तो ये आप देख लें, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना। डिस्टेंस फार्मूला आपको आएगा तो ही आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यह है पेज नंबर 169 पे डिस्टेंस फार्मूला। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉड x2 माइनस x1 का मॉड स्क्वायर प्लस मॉड y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। यह है डिस्टेंस फार्मूला। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये डिस्टेंस फार्मूला। और जो आगे डेफिनेशंस हैं, ये 4 डेफिनेशंस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की और स्केलन ट्रायंगल की, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेनी है। तो अब हम करते हैं इसका 9 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1। वी नो डैट द डिस्टेंस फार्मूला इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, वर्टिसेस को नेम दे देते हैं। इनकी इसको हम दे देते हैं p का नेम, इसको हम दे देते हैं q का नेम, इसको r का नेम दे देते हैं। और हमें तरतीब से इसका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। कैसे करना है, जैसे हमने फर्स्ट 2 इन दोनों का, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें 2 पेयर गिवन होंगे तो ही हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हमने पहले फर्स्ट 2 ले लिए और एक को हमने नाम दिया p का और दूसरे को हमने नाम दिया q का। p इंटू यहाँ पे फर्स्ट वाला 5 इंटू -2 और q को हम नाम दिया इसका 5 और 4। तो आपने हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। एक यहाँ पे जो पेयर होता है इसको हम कहते हैं x1 y1, दूसरे को हम कहते हैं x2 एंड y2। अब इन दोनों का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो x1 y1 x2 y2 ये सारी वैल्यूज़ इस वाले फार्मूले में आपने पुट कर देनी। जहाँ पे x2 लिखा होगा वहाँ पे आपने पुट कर देना है 5, इधर x1 लिखा होगा वहाँ पे आपने पुट कर देना है, हमने ये x1 की जगह पे हमने पुट करना है 5, y2 की जगह पुट करना है हमने 4 और y1 की जगह पे पुट कर देना है हमने -2। तो अगर आपको फार्मूला आता होगा तो ही आप पुट करेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हमने यहाँ पे पुट किया पी क्यू का, हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने ये लाइन लाजमी लगानी है। इससे ये जाहिर होगा कि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है हमारे पास है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, फिर माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर मॉड यहाँ पे आना y2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस और y1 की वैल्यू -2 है, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर -2 पुट किया। मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 प्लस 4 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2 का स्क्वायर, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो पी क्यू का जो आया है डिस्टेंस वो आया है 6। एक तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें 3 गिवन है क्वेश्चन में। देखिए आपको 3 वर्टिसेस गिवन है
तो फर्स्ट टू का हमने फाइंड कर लिया। अभी सेकंड वाले को 3 के साथ, इनके फर्स्ट टू कर लिया, अब इसको हमने तीसरे वाले के साथ देना है। इसको मैंने नाम दिया था क्यू का और इसको मैंने नाम दिया था आर का। तो क्यू का ये वैल्यू लिखेंगे 5 4 और आर वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू है -4 एंड 1। इसको हमने आर का नाम दिया। अब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले इन दोनों को लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 बनाएंगे। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू है 5 × 4 इनके x1 y1 और आर है -4 1 इनके x2 और y2। क्यू और आर का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। लाइन लगानी है आपने, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1। x2 की वैल्यू है हमारे पास -4 लिखा हमने, माइनस x1 की वैल्यू है 5 लिखा मॉड का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 -9 का स्क्वायर, प्लस 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का -3 का स्क्वायर। ये देखिए साइन माइनस का और ऊपर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा 9 और 9 9 जार 81 और प्लस ये भी प्लस हो जाएगा 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 81 में 9 ऐड करें 90 का स्क्वायर रूट अगर आप लें, एलसीएम चाहे ले लें या फिर कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें तो आता 3 स्क्वायर रूट 10। यहाँ पर देखिए हमने ये एलसीएम लिया 2 4 जार 8, यहाँ पे 10 बना 2 5 जार 10, 3 1 जार 3, यहाँ पे 15 बना 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। इनके बने हैं 2 × 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 5। अब ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा और ये 2 5 जार 10 ये अंदर ही रहेगा, यह 3 स्क्वायर रूट 10। नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमने ये लास्ट वाला किया है ना, अब इस लास्ट वाले को हमने फर्स्ट वाले के साथ नहीं किया तो अब हम इसको फर्स्ट वाले के साथ भी करेंगे। इनके फर्स्ट और ये लास्ट वाला हम ले लेंगे। अब हम आर को फर्स्ट इनके पी के साथ करेंगे। तो आर की वैल्यू लिखेंगे पहले -4 1, ये आर की वैल्यू सबसे लास्ट वाली, और पी जो है फर्स्ट वाली वैल्यू है 5 × -2। इसको नाम दिया x1 y1 x2 और y2। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 3 वैल्यूज़ का डिस्टेंस फाइंड करें तो ही हम ट्राइंगल हम बताएंगे कौन कौन सी ट्राइंगल इक्विलेटरल है और ये कौन से इसके वर्टिसेस जो हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के। आर और पी का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फार्मूला आपने याद किया x2 - x1। तो पहले x2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 5 है, फिर -x1 यानी कि 4। अब ये वाला माइनस जो फार्मूले में माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -2 और -y1 की वैल्यू है 1 तो स्क्वायर 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर, प्लस -2 एंड -1 -3 क्योंकि 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा स्क्वायर। 9 9 जार 81 प्लस 3 3 जार 9, 81 में 9 ऐड करें तो 90 और यहाँ पे इसी का भी आंसर भी 90 वही हमारा आ गया 3 स्क्वायर रूट 10। यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ जो है जिनका आंसर जो है वो सेम आया, तीसरी वैल्यू का आंसर सेम नहीं आया। तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं? वो होती है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटर में 3 साइड अगर इक्वल होते तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन इसकी 2 साइड्स इक्वल हुई हैं और वो साइड है QR इज इक्वल टू PR। 2 lengths of triangle are equal so it is an isosceles triangle। ठीक है, ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1, ये क्या हमें 4 वर्टिसेस गिवन है और कह रहे हैं कि क्या ये स्क्वायर बना रही है, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। तो हमने बताना है कि ये स्क्वायर बना रही है या फिर नहीं। तो सिंपल हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहले इसको नाम देते हैं P का, इसको Q का, इसको R का और इसको S का नाम दे देते हैं। तो PQ, सबसे पहले हम PQ फाइंड करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 में P और Q। पहले हम करेंगे PQ का, तो x2 - x1 हमने फार्मूला लिखा है डिस्टेंस का और प्लस y2 - y1 का मॉड का स्क्वायर। PQ का हम डिस्टेंस ले रहे हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है यहाँ पर 5 और x1 की वैल्यू है -1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे +1 आया। 5 + 1 मॉड का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 1, तो 4 - 1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में 1 ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर।
6 6 36 प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 का स्क्वायर रूट आ गया। और अगर आप 45 का एलसीएम लें तो आता है 3 1 3, यहाँ पे 15 बनेगा, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 हमारे बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 3 स्क्वायर रूट, ये 5 अंदर ही रहेगा। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि पी क्यू की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 5। अब पी क्यू तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्यू और आर। पहले पी क्यू फिर क्यू आर, तो हमने इसकी सारी साइड्स फाइंड करना है। पहले पी क्यू करना है, फिर क्यू आर करना है, फिर आर एस करना है, फिर इसी एस को फर्स्ट वाले पी के साथ करना है। इनके 4 साइड्स का हमने डिस्टेंस फार्मूला बनाना है। तो फर्स्ट तो आगे अब हम करेंगे क्यू और आर का। क्यू की वैल्यू पहले लिखेंगे, आर की वैल्यू बाद में लिखेंगे, x1 y1 x2 y2। और अब हम फार्मूला यहाँ पे ये देखिए, इसी फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। x2 ये हमारे पास है 2, और माइनस x1 है हमारे पास 5 का मॉड का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है -2, और माइनस फार्मूले में माइनस है, माइनस y1 की वैल्यू है 4 मॉड का स्क्वायर, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, साइन बड़ी वैल्यू का -3 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस, 2 में 4 ऐड करेंगे 6, साइन माइनस का स्क्वायर। अब 3 3 ज़ा 9, ये माइनस हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि इवन वैल्यू में माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है। 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू 9 में 36 ऐड करेंगे 45। इसका भी आंसर 45 ही आया है, इसका भी आंसर 3 स्क्वायर रूट 5 आएगा। नेक्स्ट अब करेंगे हम, इसका पी क्यू कर लिया हमने, क्यू आर भी कर लिया, अब आर को एस के साथ करेंगे। तो आर और एस दोनों की वैल्यू लिख के x1 y1 x2 एंड y2 लिखेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हमने फार्मूला लिखा है, आर और एस का हमने फार्मूला लिख दिया है। x2 की वैल्यू है -4, माइनस x1 की वैल्यू है 2 मॉड का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, -6 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में 2 ऐड करेंगे 3 3 का स्क्वायर, 6 को 6 से करेंगे 6 6 36 प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 45। तो इसका आंसर भी 3 स्क्वायर रूट 5। इनके तीनों के आंसर इक्वल आगे हम देते हैं, लास्ट वाली वैल्यू का इक्वल आता है तो फिर ही ये स्क्वायर बनेगा। अगर एक भी वैल्यू का आंसर इक्वल ना आया तो फिर भी वो स्क्वायर नहीं बनेगा। अब करते हैं लास्ट वाली वैल्यू, इनकी इस एस का पी के साथ, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ एस की वैल्यू लिखेंगे, फिर पी की वैल्यू लिखेंगे। एस की वैल्यू है -4 1 और पी की वैल्यू है -1 और 1। तो फार्मूला में पुट करने लगे हम, पहले x2 यानी कि -1, फिर प्लस ये वाला माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि फार्मूले में दरमियान में माइनस आता है, तो फिर ये वाला माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 4 मॉड का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है माइनस, यहाँ पे 1, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, और y1 1 है, मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एस पी इनकी डिस्टेंस हमने फाइंड किया, उसका आंसर है 3। तो ये आंसर इक्वल नहीं आया, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 5 है, और यहाँ पे सिर्फ 3 आया। इफ़ ऑल द लेंथ्स आर सेम देन इट विल बी अ स्क्वायर। अगर सारी साइड्स इक्वल होती, इनके अगर ये भी इक्वल होती, 3 स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आता, तो ही ये स्क्वायर बनता। इट विल बी अ स्क्वायर, ऑल द लेंथ्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट स्क्वायर। पी क्यू इक्वल आ गया, क्यू आर भी इक्वल आ गया, आर एस की, इनकी आर एस और एस पी इक्वल नहीं आया, एस पी की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। ये में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। कह रहे शो करें कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं, ये हमने शो करवाना है। तो इसको अब हम ना डिफरेंट नेम दे रहे हैं, हम इसको ए बी और सी का नेम दे देते हैं, क्योंकि पहले हमने पी क्यू आर का नाम दिया, अब हम इसको ए बी और सी का नेम दे रहे हैं। तो पहले हम करेंगे ए एंड बी का डिस्टेंस फाइंड, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू x1 y1 x2 एंड y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लिखा, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करने लगे हैं। x2 की वैल्यू है 4, माइनस x1 की वैल्यू है 1 मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 2, माइनस y1 की वैल्यू 3 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 में से 1 माइनस करिए 3,
प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, लेकिन साइन माइनस बड़ी वैल्यू का, 3 3 9 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा ए बी का हम डिफाइन करते हैं तो लाइन में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 10 आ गया हमारे पास फर्स्ट का डिस्टेंस। ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब करेंगे बी और सी। तो बी की वैल्यू पहले लिखेंगे और सी की वैल्यू बाद में। तो ये x1 y1, ये फर्स्ट वाला x1 y1 होता है और सेकंड वैल्यू जो है x2 और y2। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करने लगे। x2 की वैल्यू है -2, फिर माइनस यहाँ पे x1 आता है, x1 की वैल्यू 4, प्लस यहाँ पे मॉड y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू है 2, 6 माइनस 2, तो माइनस और माइनस प्लस, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 4 4 16, 36 में 16 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 52 आ गया। ए बी भी हमने फाइंड कर लिया, बी सी, इन दोनों का आंसर सेम नहीं आया। अब करते हैं हम लास्ट, जो कि हम करते हैं सी या फिर ए सी। इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ए और सी कर लें या सी और ए कर लें, एक ही बात होती है। तो हम ए और सी कर रहे हैं, अगर आप सी ए कर लेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ए की वैल्यू लिखा हमने x1 y1 और यहाँ पे सी की वैल्यू x2 और y2। इसका हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे, स्क्वायर रूट x2 यानी कि -2 और माइनस x1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कि y2 माइनस y1 3 का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में 3 माइनस करेंगे 3, 9 और ये वाला 9, 9 9 ऐड करेंगे तो 18, स्क्वायर रूट 18 आ गया। इसका आंसर भी ज़रा डिफरेंट है। अब करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा ही होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इनकी सबसे लॉन्ग साइड होती है ट्रायंगल में, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनके अगर आपने ट्रायंगल पढ़ी है तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, एक का नेम होता है हमारे पास बेस, और तीसरी जो साइड होती है ट्रायंगल की उसका नेम होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है सबसे लॉन्गर साइड है वो है हमारे पास, जिसका आंसर यह था इनके बी सी, स्क्वायर रूट 15। सबसे जिसका ज़्यादा आंसर आएगा वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, सबसे लॉन्गर साइड होती है, इसका आंसर भी ज़्यादा ही होता है। स्क्वायर रूट 52 का स्क्वायर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं एक, इसी से हमें पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं। इज इक्वल टू बेस स्क्वायर रूट 18, ये हमारे पास है बेस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तीनों का, तो यहाँ पे 52 इज इक्वल टू 18 और ये हो जाएगा प्लस 10, 18 में 10 ऐड किया 28। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता, इनकी अगर इन दोनों को ऐड करने से ये हाइपोटेन्यूज का इक्वल आया तो भी यहाँ पे आती है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती। लेकिन यहाँ पर आ गया 28, तो सिंस 52 इज नॉट इक्वल टू 28 सो इट इज़ नॉट राइट ट्रायंगल, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट। इनके 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, ये कह रहे हैं कि क्या ये लाइक कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ये लाइक कर रहे हैं कि इसकी साइड्स इक्वल होंगी तो वो स्ट्रेट लाइन पर करेगी, लाइक करेगी। अगर इक्वल ना आया आंसर तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने से इन तीनों से, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेगी। तो हम करते हैं ए और बी के, सबसे पहले इसको भी हमने ए और बी का नाम दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख लिया और अब हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। ए को हमने कह दिया x1 y1, दूसरी को x2 y2। तो यहाँ पे x2 पहले आता है -2 और माइनस x1 की वैल्यू है 1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -8 माइनस y1 की वैल्यू है 1 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब माइनस और माइनस प्लस, 2 में 1 ऐड किया 3 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 माइनस 10 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 9 9 81 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 90। तो 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो हमने पहले भी किया था, तो इसका आया था 3 स्क्वायर रूट 10, ये इसका आ गया था हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 10। अब हम करेंगे बी और सी का, पहले हमने ए बी किया फिर हम बी सी करेंगे। बी और सी लिखा हमने x1 y1 x2 y2। तो x2 पहले आता है, इनके 4 पहले आएगा और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 10
और y1 की वैल्यू माइनस, फार्मूले में माइनस आता है दरमियान में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 में 2 ऐड किया 6 का स्क्वायर प्लस 10 में 8 ऐड किया 18 का स्क्वायर। 6 6 36 प्लस 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 324। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 360। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसका एलसीएम लें तो इसका आंसर आता है 6 स्क्वायर रूट 10। ठीक है, एलसीएम लेने से जो कैंसिल वगैरह हो रहे हैं वो कैंसिल करके 100 बाहर निकालेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा और 10 अंदर ही रहेगा। तो बी सी का जो आंसर है वो है 6 स्क्वायर रूट 10। ए बी का है 3 स्क्वायर रूट 10, इसका है 6 स्क्वायर रूट 10। लास्ट हम करते हैं, जो हम फर्स्ट और लास्ट को करते हैं ए और सी को, हम वो भी लिख लेते हैं। ए हमारे पास x1 y1 और सी है x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 10 माइनस 1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 का स्क्वायर। 9 प्लस 81 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 90। या तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10, इनके 90 का अगर आप एलसीएम लें तो उसका आंसर 3 स्क्वायर रूट 10 आता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट भी किया था। ए सी भी अगर बी सी भी अगर ए बी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे लॉन्गर साइड जिसका आंसर आया 6, हमने स्ट्रेट लाइन बतानी तो हम ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ को ऐड करें जिसका आंसर तीसरी वाली के इक्वल आता है। तो चलिए हम इसको ऐड करके देखते हैं। सबसे लॉन्गर साइड होती है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना, वो सिर्फ राइट ट्रायंगल को हमने फाइंड करने के लिए लगाना है। यहाँ पे सिंपली हमने जो एक वैल्यू जो सबसे लॉन्गर है बी सी, उसको हमने एक साइड पे लिख दिया बी सी को, और जो सेकंड जो वैल्यूज हैं, दो वैल्यू हमारे पास बनी थी ए सी और एक ए बी। तो ये लिखना ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए सी की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट 10 और ए बी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 10। इन दोनों को ऐड करेंगे और तीसरी वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट 10। क्या इन दोनों को ऐड करने से 6 आता है? यस, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं। इट मीन्स डैट दे लाई ऑन द सेम लाइन सो दे आर कोलिनियर। ठीक है, जो सेम लाइन पर लाई करेंगे तो वो कोलिनियर होते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड के गिवन डेट द पॉइंट, ये में पॉइंट गिवन है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 7 एंड 9 1। ये इक्वी डिस्टेंट है। कौन कौन से दोनों पॉइंट है? इससे और इससे, इन दोनों को इक्वी डिस्टेंट है, उनके मिड में आ रही है पॉइंट। तो पहले हमने नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, एक लाइन। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट को हमने नाम दिया 3 7 की। फर्स्ट ये सेकंड ये है, लेकिन दरमियान में जो हमें ये गिवन है 2 एंड के, इसको हम मिड में रखेंगे कि आप समझे कि ये मिड पॉइंट है, दरमियाना पॉइंट। तो पहले हम करते हैं ए और एम के, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर हमने बी और एम के, इसका यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा और इसका बी का एम तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं। ए एम को हमने इस तरफ इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और बी एम का हमने इस तरफ फाइंड करना है। ए और एम इनके इन दोनों का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो फार्मूला आता है x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3 मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 के माइनस 7 मॉड का स्क्वायर। ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने बी और एम का फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एम बी का तो भी एक ही आंसर आएगा, अगर हम बी एम करेंगे तो भी एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे लेते हैं इसको हम x1 का ही नाम देते हैं, इसको x2 का, इसको y1 और इसको x1 y1 x2 एंड y2। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 2 मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस के मॉड का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, लेकिन साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का माइनस 1 मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करने लगे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इनके ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2ab इनके 2 7 14 के, फिर प्लस फार्मूला में प्लस आता है और बी का स्क्वायर इनके 7 को 7 से करेंगे, 7 7 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 7 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 1 माइनस इनके ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इनके 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2ab 2 अंदर 2 और के, प्लस बी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर।
अब -1 तो प्लस, क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस, इसका हम ब्रैकेट को ओपन करने लगे, के स्क्वायर माइनस 14 के प्लस 49 इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस 1 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर। ये देखिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पर स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तुमने स्क्वायर लिया, दोनों तक दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर माइनस 14 के 49 में 1 ऐड करेंगे तो 50 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 49 में 1 ऐड करेंगे 50 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर। भी सारी वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और इन सब के साइन चेंज कर देंगे कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर फिर 0 बचेगा। के स्क्वायर माइनस 14 के प्लस 50, ये वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करेंगे, के स्क्वायर जो है वो माइनस के स्क्वायर से कैंसिल, 50 माइनस 50 से कैंसिल, तो यहाँ पे देखें 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 12 के इज इक्वल टू 0। अब माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई माइनस 12 0 ही आता है, तो के की वैल्यू आ गई है 0। हमने के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई द पॉइंट्स ए, इनके हमें पॉइंट गिवन है ए बी एंड सी, ये बताएंगे कोलिनियर इनके एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं या फिर नहीं, तो डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने लिखा, उसके बाद आपने ए और बी, इनके फर्स्ट 2 का लेंगे, पहले ए और बी का लेंगे। ये हमारे पास ए है 0 7 और बी है 3 एंड -5, इन दोनों का हमें ले लेना। अब डिस्टेंस ए और बी का हमने डिस्टेंस लिया x1 y1 x2 एंड y2, तो यहाँ पे फार्मूला लिखा x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 0 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है 7 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 में 0 माइनस कर 3 ही आता है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 माइनस 12 मॉड का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इज इक्वल टू, और 9 में 144 ऐड करें तो 153। अगर आप 153 का LCM लें तो ये आता है 3 बाहर, ये कैंसिल हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, उसके रूट 70। ये आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब हमने बी और सी का लेना था, बी की वैल्यू लिखनी है फिर सी की वैल्यू लिख देनी है, और इन दोनों का डिस्टेंस x1 y1 x2 एंड y2, तो स्क्वायर रूट x2 पहले लिखें -2 पहले, फिर माइनस x1 3 का मॉड का स्क्वायर प्लस y2 15 है और माइनस, और यहाँ भी माइनस होता है फार्मूले में, तो माइनस और माइनस प्लस 5 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस और माइनस प्लस 2 में 3 ऐड करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 15 में 5 ऐड करेंगे 20 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 प्लस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 इज इक्वल टू 425 आ गया इसका स्क्वायर रूट। इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ गया इसका 5 स्क्वायर रूट 17, इसका आ गया 5 स्क्वायर रूट 17, इसका आ गया 3 स्क्वायर रूट 17। हमने ए बी भी कर लिया, बी सी भी कर लिया, अब करेंगे हम ए एंड सी, इनके लास्ट ए और सी का। और हम कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं, हम इन कोई भी 2 वैल्यू को ऐड करते हैं और तीसरी को इक्वल आना चाहिए, तो अगर देखते हैं कि आता है या फिर नहीं ए सी करने से। ए और सी लिखा हमने x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू पहले -2 पहले माइनस x1 की वैल्यू 0 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 की वैल्यू है 7 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 में 0 का तो -2 ही आएगा का मॉड का स्क्वायर प्लस 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर 2 to the 4 प्लस 8 है 64, 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 स्क्वायर रूट आ गया, और 68 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आता है ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 17 आ गया हमारे पास ए सी का। अब हम क्या करते हैं बी सी, इनकी जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, ये 5 है ये 3 है 2, तो 5 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो बी सी को हमने साइड पे रखा, बाकी इन दोनों को ऐड कर देंगे ए बी एंड ए सी को। देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करने से तीसरी के इक्वल आता है या फिर नहीं, तो यहाँ पे देखिए 3 और इसका 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 17, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दे लाई ऑन द सेम लाइन एंड दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ इनके 0 0 ए स्क्वायर रूट 3 1 बी स्क्वायर रूट 3 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके 3 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम करेंगे 3 साइड को इक्वल, देखते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है या फिर नहीं। डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा। सबसे पहले हम जो फर्स्ट है ओ एंड ए, इसका लेंगे तो ओ की वैल्यू है 0 और 0 और ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 1। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने लिखा है x2 इनके स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 इनके 0 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 की वैल्यू 0 मॉड का स्क्वायर रूट 3 में 0 माइनस तो स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। 3 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 ही बचेगा। 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 4 आ गया हमारे पास और स्क्वायर रूट 4 होता है 2। ओ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब करेंगे हम, पहले हमने ओ को ए से किया, अब हम करते हैं ओ को बी के साथ। ठीक है, तो ए बी भी करेंगे लेकिन सबसे पहले हम इसको कर लें। आगे पीछे कर सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ओ बी के बाद ए बी फंड करें तो भी आप कर सकते हैं, अगर ओ के साथ बी तो आप ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम कर लेते हैं ओ और बी। ओ की वैल्यू है 0 0 और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो x2 इनके स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 इनके 0 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -1 माइनस y1 की वैल्यू है 0 स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा स्क्वायर रूट से कैंसिल। 3 प्लस 1 1 ज़ार 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। इसका भी आंसर 2 आ गया। अब हम ए बी कर लेते हैं। ए बी भी करना है, अगर आप आगे पीछे कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए और बी का हम लेंगे डिस्टेंस x2 इनके स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 इनके स्क्वायर रूट 3 का मॉड का स्क्वायर प्लस y2 है -1 और y1 है माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे 0 क्योंकि स्क्वायर रूट 3 में से स्क्वायर रूट 3 माइनस करेंगे तो 0 प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा और -2 2 2 ज़ार 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ए बी की वैल्यू तीनों के आंसर 2 आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। All the sides are same in length, so it is equilateral triangle। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम कह रहे हैं कि शो डैट द पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं, ए बी सी, सॉरी 4 पॉइंट्स गिवन हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इनकी डायगोनल की हमने लेंथ भी, इनकी डिस्टेंस फाइंड करना है डायगोनल का भी। आर देख क्या ये आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं, कि 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला लिख देना है और तरतीब से हमने इसका डिस्टेंस फार्मूला, तो पहले ए बी करना है, फिर बी सी करना है, फिर सी डी करना है क्योंकि डी भी हमारे पास है, फिर लास्ट वाले डी को ए के साथ या फिर ए डी कर लें या फिर डी ए कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम इसको फाइंड। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं और ए और बी कर लेते हैं डिस्टेंस। ए और बी इनके x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 5, फिर दरमियान में माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +6 का मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -5 और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 में 5 ऐड करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 11 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ए बी का जो आया है डिस्टेंस वो 11 आया। नेक्स्ट करते हैं हम बी और सी। बी की वैल्यू लिखेंगे फिर सी और x1 y1 x2 y2। बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखा x2 पहले है 5 माइनस x1 है 5 फिर प्लस y2 वैल्यू -8 और दोनों में माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 5 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 प्लस 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, 9 का स्क्वायर रूट होता 3। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। बी सी का जो डिस्टेंस आया वो 3 आया है। नेक्स्ट है सी डी। सी की वैल्यू पहले x1 y1 और डी की वैल्यू बाद में x2 y2। x2 पहले इनके -6 माइनस x1 है 5 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -8 फिर माइनस और माइनस प्लस 8 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 में 5 ऐड करें 11 -11 मॉड का स्क्वायर प्लस 8 में से 8 माइनस करें तो 0, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो 11 आता है। सी डी का आ गया डिस्टेंस 11। अब करते हैं लास्ट और फर्स्ट, डी और ए डी कर लें, डी ए कर लें, आंसर यही आएगा। तो हम डी ए कर लेते हैं। डी की वैल्यू है x1 y1 और ए की वैल्यू x2 y2। x2 माइनस x1, इनकी x2 की वैल्यू है -6 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 6 मॉड का स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू है -5 और माइनस प्लस 8 का स्क्वायर। 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 प्लस 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर आ गया। तो 0 और प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो DA की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गया इसका 3। तो हमने इन चारों साइड्स को इक्वल नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल नहीं बन रही। बाकी उन्होंने क्वेश्चन में और भी पूछा हुआ, वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स की लेंथ भी आप फाइंड करें। तो चलिए करते हैं हम इसकी डायगोनल्स की लेंथ। तो अगर आपने एक पिक्चर देखी रेक्टेंगल की, ये है रेक्टेंगल, ये हमारे पास ABCD हमने नाम दिया हुआ है। तो डायगोनल ये होते हैं AC और BD। AC और BD का भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसको फाइंड और देखते हैं कि अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर ही ये रेक्टेंगल बन सकती है। तो चलिए AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, A और C का। तो A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखेंगे, A की वैल्यू लिखी हुई है और C की वैल्यू भी लिखी हुई है। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू पहले 5, ये वाला x1 यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 6 मॉड का स्क्वायर प्लस 8 -8 और प्लस ये माइनस है और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 5 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में 5 ऐड करेंगे 11 का स्क्वायर। 8 में से 5 माइनस तो -3 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का। 11 121 प्लस 3 3 9, 121 में 9 तो 130 आज का स्क्वायर रूट 130। AC करना था हमने फाइंड और दूसरा डायगोनल था हमारे पास BD। तो B और D का डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। तो B की वैल्यू हमारे x1 y1 x2 y2। तो x2 पहले आएगा -6, फिर माइनस x1 की वैल्यू है 5 लिखा मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -8, y1 की वैल्यू माइनस, फार्मूले में माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का मॉड का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 6 में 5 ऐड करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 8 में से 5 माइनस करें दोनों 3 ये दोनों प्लस क्योंकि इवन नंबर है। 11 121 प्लस 3 3 9, 121 में 9 ऐड करेंगे तो 130। BD की वैल्यू भी 130 आ गई और AC इन दोनों डायगोनल्स की वैल्यू इक्वल आ चुकी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा लेंगे कि रेक्टेंगल बन रही है या फिर नहीं बन रही। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है वो है सबसे जो लॉन्गर वैल्यू यहाँ पे, यानी कि AC हम ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम है तो हम AC ले लिए। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC जो हमने पीछे फाइंड किया था DC का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर, यानी कि DC और AD। यहाँ पे हमने AC DC और AD, ये है हमारे पास AC फिर ये DC और AD। इनकी जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर जो बन रही है हम वो फाइंड कर रहे हैं। AC सबसे जो लॉन्गर साइड है, फिर DC और AD इन दोनों को हम कर देंगे स्क्वायर लेकर। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ही होता है। तो हमारे AC की वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 130 इज इक्वल टू DC की जो वैल्यू आई थी जो हमने फाइंड की थी DC। यहाँ पर देखें CD और DC एक ही बात होती है। तो 11 आया था, 11 का हमने स्क्वायर लिया। फिर हमने AD भी फाइंड किया, इनके DA भी हमने फाइंड किया था, वो हमने 3 लेकर आए थे। 3 का जगह स्क्वायर 11 11 121 प्लस 3 3 9, तो इसको ऐड करेंगे 130। इसको ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 130 आ जाएगा। इन दोनों के आंसर इक्वल आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम, इट इज अ रेक्टेंगल। डायगोनल सेम होने से ये रेक्टेंगल बन गई है। तो ये वाला इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट MNPQ, इसको हमने नाम दे दिया, इनको ये क्वेश्चन वाला खुद ही नाम दिया हुआ MNPQ आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ये। तो डिस्टेंस फार्मूला से ही हम इसको फाइंड करेंगे। तो पहले हम MN का लेंगे, फिर NP, फिर PQ, फिर हम लास्ट वाला M और जो फर्स्ट जो हमारे पास होता है MQ भी हम कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ना, फर्स्ट वाला M और लास्ट वाला Q है, MQ भी करना है अपनी। तो पहले हम लेंगे M और N के फर्स्ट सेकंड। M और N का x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला आपने लिखना है डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 -4 इनके y1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 में 1 माइनस करें तो 4 प्लस यहाँ पे 1, इनके 4 में 3 माइनस करें तो 1 आता है।
4 4 16 प्लस 1 1 16 1 ऐड करें तो 17, स्क्वायर रूट 17 आ गया एम एन की वैल्यू। अब करेंगे एन और पी, एन पी करेंगे तो एन और पी x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू है 1 प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 में 1 ऐड करें 6 का स्क्वायर फिर प्लस 3 में 3 ऐड करें 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 किया गया 72 और 72 अगर आप स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आता है, अगर आप 72 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 स्क्वायर रूट 2 आ गया इसका। एन पी का डिस्टेंस, नेक्स्ट है पी क्यू, एम एन एन पी फिर पी क्यू, तो पी क्यू लिखा हमने x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 1 मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड y2 है -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 में 1 माइनस तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 4 4 16 प्लस 1 तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट आ गया 17, इन दोनों के आंसर 17 आ गया। अब करते हैं लास्ट एम और क्यू का। एम की वैल्यू लिखी, क्यू की वैल्यू लिखी x1 y1 x2 y2, x2 है 5 और y1 x1 है माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा फार्मूले का, तो 1 आ जाएगा मॉड का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2 -2 और ये वाला -4 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 में 1 ऐड किया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ गया। 36 प्लस 36 72 आ गया इसका, तो 6 स्क्वायर रूट आ गया इसका आंसर, इनकी एम क्यू का डिस्टेंस। अब हम करते हैं एनी वन डायगोनल डिस्टेंस, कोई भी हम एक डायगोनल डिस्टेंस ले लेते हैं पैरेललोग्राम का। हमने ले लिया ये एम एन पी क्यू ये है ना, तो हमने एन क्यू एक डायगोनल हमने ले लिया, हमने एन क्यू भी फाइंड करना है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है एन क्यू का। एन और क्यू का हमने डिस्टेंस फाइंड करना, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम, तो भी हम बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं है। एन और क्यू लिखा x1 y1 x2 y2, x2 यहाँ फार्मूला हमने लिखा x2 की वैल्यू है 5 फिर ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 5 मॉड का स्क्वायर इज प्लस मॉड y2 की वैल्यू है -2 और माइनस y1 की वैल्यू 3 मॉड का स्क्वायर 5 में 5 ऐड किया 10 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 में 3 ऐड किया 5 साइन माइनस का 10 10 100 प्लस 5 5 25 तो 125 आ गया इसका एन क्यू का। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या था एन क्यू, इनकी जो सबसे लॉन्गर साइड है 125 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा और फिर क्यू एम और एम एन इसको हमने ऐड कर देना, ये हमें ट्राइंगल बन रहे क्यू एम और एम एन। ठीक है, अगर आपने ये पाइथागोरस थ्योरम क्यू एम और एम एन ये हमारे पास बेस है और यहाँ पर पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल बन रही है, हम उसी का पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एन क्यू से लॉन्गर साइड है एन क्यू का स्क्वायर क्यू एम और एम एन, इसका भी हमने स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो जो हमने फाइंड किया था वही हमारे पास आना चाहिए। एम क्यू का आंसर यहाँ पर क्या है, एम और क्यू का आंसर इसकी 6 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है और एम एन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 17 आ गया, वही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ऐड करने से क्या वो तीसरी के 125 स्क्वायर रूट के इक्वल आता है या फिर नहीं। तो हम करते हैं क्यू एम का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर प्लस एम एन मॉड के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यूज का स्क्वायर। इसका आंसर था 6 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस इसका था स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 6 6 या 36 हो जाएगा और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और ये 17। अगर आप 72 को 17 में ऐड करें तो आता है 89, लेकिन इसका आंसर तो 125 आता है। They are not equal, so it is not right angle triangle, but MN is equal to PQ and NP is equal to MQ, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम बन चुकी है। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम बन गई है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट, क्योंकि सेंटर भी हमें गिवन है एंड पास थ्रू पॉइंट, और पॉइंट भी हमें गिवन है और हमने लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। ये देखिए डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है। तो सी और पी जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, सी ये देखिए सर्कल है, ये सी और पी इसका रेडियस है। तो सी और पी का हम डिस्टेंस हमने आर ये रेडियस ही फाइंड करने लगे हैं। स्क्वायर रूट x2 यानी कि 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x1 3 का स्क्वायर फिर प्लस
y2 हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 1 ऐड किया 4 का स्क्वायर प्लस 3 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस 3 3 9 16 में 9 ऐड किया तो 25 इनके रूट 25 ये इसका रेडियस आ गया। रेडियस क्या आ गया हमारे पास 5। अगर आपने डायमीटर का फार्मूला याद किया डायमीटर इक्वल होता है 2 रेडियस इनके 2 मल्टीप्लाई आर। तो 2 इंटू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ गया हमारे पास 10। तो इसलिए 9.2 तो हमारी सब कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए भी ये सब लॉन्ग के लिए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे 9.3 तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9.3 भी शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। तो आज की वीडियो में हमने 9.2 कंप्लीट कर ली। बहुत ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी एक्सरसाइज समझ नहीं हो ईजी मेथड में तो मैं आपको समझा दूँगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।